इंदिरा आवास में मेरे यहाँ मेरे पंचायत में एक भी आदमी 1 रुपया नहीं ले रहा है। यदि सीधे कोई ले लेगा तो उसको एफिडेविट बना के उसको सीधे जेल भेज देंगे। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं लौकही प्रखंड के प्रमुख DN सिंह यादव जी। मैं इनके आवास पे अभी मौजूद हूँ। धबही गांव है ये, जो कि लौकही प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि DN सिंह यादव जी पहली बार जो है लौकही प्रखंड के प्रमुख बने हैं। और इससे पहले जल संसाधन विभाग में, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता रह चुके हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अनुभव इनके पास काफ़ी ज़्यादा है और राजनीति का भी अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि होली है, तो सबसे पहले सर होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। पत्रकार जी, आपको भी होली की अग्रिम शुभकामनाएं जी। क्षेत्रवासियों को इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? होली की बधाई क्या? लौकही प्रखंड अंतर्गत जितने भी पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, मेरे बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, सभी को होली का अग्रिम शुभकामनाएं। जी सर, आप अधिकारी रह चुके हैं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में, लेकिन अभी पहली बार जो है प्रमुख बने हैं लौकही प्रखंड के। लेकिन बिहार में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्रखंड कार्यालय है उसमें रिश्वतखोरी सर चढ़ के बोला ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास हो, इंदिरा आवास हो या पेंशन, यानी कि जो भी छोटे और बड़े कार्य किए जाते हैं प्रखंड कार्यालय, वहाँ पे रिश्वतखोरी का मामला हर प्रखंड में देखने को मिलता है। ये कम कैसे होंगे? क्या आप अपने प्रखंड में इस पे अंकुश लगाने का आपने प्रयास किया है या नहीं, ये बताइए थोड़ा सा। पत्रकार जी, जब से योगदान किया उसके बाद यहाँ जो जाति हो, आय हो, आवासीय हो, वह तुरंत डिस्पोजल होता है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो कहीं पैसा लगता है। जी। दूसरी बात, मेरे यहाँ पेंशन की मामला है, जो भी पेंशन है वह तुरंत डिस्पोजल होता है। जी। साथ ही आपने इंदिरा आवास की बात की है। अभी इंदिरा आवास में मेरे यहाँ मेरे पंचायत में एक भी आदमी 1 रुपया नहीं ले रहा है। यदि सीधे कोई ले लेगा तो उसको एफिडेविट बना के उसको सीधे जेल भेज देंगे। इसलिए ये सब समस्या को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% सही हो गया, लेकिन मेरे यहाँ 80% सही हो गया। साथ ही यहाँ जो भी बिचौलिए है, जो ब्लॉक का उगाही करते थे, उनको छटपटी लग गया। चूँकि इसलिए छटपटी लग गया, जो वो एक पेंशन में 500 रुपया लेता था, एक इंदिरा आवास में वह 10,000 रुपया लेता था, और एक भी काम कराने के लिए गरीब को उसको बहुत पैसा का उगाही करते थे, उसको बिल्कुल बंद कर दिए गए और गरीब का राज हमने कायम किया। इसीलिए यहाँ का जो बिचौलिए है, जो ब्लॉक का दलाली का काम करते थे, उसको छटपटाहट लग गया, नींद नहीं हो रही है। साथ ही मेरे पूरा लौकही प्रखंड में मैंने 78 सड़क और नाली बनवाया, जो पक्का नाली बनवाया है, जो पूरा प्रखंड का मैं विकास करना चाहता हूँ। धबही गांव में मैं जल जमाव से पीड़ित था, जहाँ सबके घर में पानी लगता था, वहाँ मैंने नाली बनवाया, वहाँ मैंने सड़क बनवाया, गली में भी सड़क बनवाया। इसलिए यहाँ के भी जो बिचौलिए हैं, जो ब्लॉक का उगाही करते थे, उसको छटपटी लग गया है और कहता है ये विकास नहीं करते हैं, उगाही करते। अरे यारो, इतना दिन से तू कहाँ था? इतना दिन से पक्का काम, जब हमारे भैया बने तो पूरा धबही गांव की मैं बात कहता हूँ, पक्की सड़क के लिए खरंजा का काम करवाए। और मेरा वादा है, जो धबही ने पूरा लौकही प्रखंड में 5 वर्ष के अंतर्गत में
कहीं आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगा। जी 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 जितने भी गली है सब पक्की सड़क मिलेगा और सभी जगह शौचालय या नाली जिससे जल जमाव की स्थिति नहीं रहेगा। यही सब देख करके बिचौलिया, देखिए राजनीति में क्या होता है, जब लोग आगे की ओर बढ़ता है, विकास की ओर बढ़ता है, पीछे से लोग लगता है, उस बिचौलिए को कुछ नहीं होने वाला है। वो समझ ले जब तक डीएन सिंह रहेगा विकास होता रहेगा, लौकी प्रखंड का और धवी गांव का विकास, कुरीबंद का विकास, इस क्षेत्र का विकास होता रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। जी जी सर, आप अभी विकास की बात आपने किया है, अभी सड़क का जिक्र कर रहे थे, हमने सड़क बनाए, नाले बनाए, लेकिन जो विकास करने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं उस पे जो है चंद तरह के बहुत हथकंडे अपना करके उसको चुप करने का और रोकने का काम करते हैं। तो क्या इससे आप डर लगता है आपको या नहीं? मुझे इससे डर नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि मैंने अच्छा काम कराता हूँ, कहीं काम में कोई समझौता नहीं करते हैं, प्राकरण के अनुरूप काम कराते हैं, अच्छा गिट्टी अच्छा बालू ये सब देकर काम कराते हैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता इस सब चीज के लिए। वैसे करते रहेगा, अपने शांत हो जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जी जी अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, ये कार्य जो अभी जिक्र हम लोग कर रहे थे कि रिश्वतखोरी का और बिचौलिए का, तो इनको जब तक प्रखंड कार्यालय का जो अधिकारी, चाहे जो भी अधिकारी है, उनको सहयोग नहीं मिलेगा, उनका जो सहयोग और भागीदारी नहीं है उसमें, तब तक ये लोग कर नहीं सकता है। और एक चीज़ और देखने को प्रखंड में मिलता है कि जो भी अधिकारी हो वो गरीबों को एक कार्य के लिए 10 बार दोहराने का काम करता है, तभी जाके होता है, नहीं तो नहीं होता है। मेरा अधिकारी सबको किस प्रकार से आप? मेरा एक कहना है, मेरे प्रखंड में 2011 से आज तक कन्या विवाह योजना का 1 भी रुपया नहीं मिला था। जी मैंने 2200 आदमी का बिना पैसा का कन्या विवाह योजना का भुगतान करवाया। जी जी साथ ही एक आदमी नरैया की शोभिता देवी जो 7 वर्षों से उसके पति मर गया। जी जी पति मरने के बाद आज तक उसको 1 रुपया नहीं मिला था। मैंने इससे श्रम अधीक्षक महोदय से मिलके उसको 1 लाख रुपया का भुगतान किया 7 वर्ष के बाद। अरे मेरे गांव में एक रोड एक्सीडेंट हुआ, लक्ष्मण यादव का वो पुतौ है, रीता देवी नाम है, उसको भी मैंने 1 लाख रुपया श्रम अधीक्षक से मिलके उसको भुगतान करवाए हैं और 4 लाख रुपया परिवहन विभाग से उसको दिलाने का काम में मेरा प्रोसेस चल रहा है। जी जी साथ ही प्रत्येक साल, पर साल भी इस बार भी हमने प्रत्येक गरीब को 1-1 कंबल बांटे हैं। यही सब देखकर यहाँ के जो बिचौलिए हैं, जो ब्लॉक में उगाही करते थे, उसको बंद हो गया तो छटपटाहट लगता है। जी 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 तो उससे डीएन सिंह डरने वाले नहीं है, अच्छा काम करेगा, अच्छा फल देगा, हम इसी को मानते हैं। जी तो लास्ट में अपने क्षेत्रवासियों को एक बार फिर बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को कहते हैं देख अच्छा काम करिए, कोई भी मान लीजिए इंदिरा आवास में हो, कोई पेंशन में हो, किसी तरह का दिक्कत हो तो मेरे यहाँ आइए। यदि किसी विद्यार्थी को आय आवासीय में कहीं दिक्कत होता है, यदि एक दिन उसका काम होगा तो एक दिन हम उसका काम कराते हैं। जी 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 तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवास पे मैं मौजूद हूँ, काफ़ी संख्या में जो है स्थानीय लोग और क्षेत्र के लोग मौजूद हैं और इस तरह का चौपाल सभी रोज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आते रहता हूँ और ये जानकारी के लिए मैं आपको बताऊँ, आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो है इनके आवास पे जो है क्षेत्रीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे देखने के लिए नहीं, काम कराने के लिए आए हैं। तो कुछ लोगों से मैं बात भी करूँगा। ये क्या नाम है जी आपका? श्रवण यादव। तो कौन सी पंचायत के पंचायत समिति? धनसिया पंचायत क्षेत्र संख्या 25 का पंचायत समिति का लड़का हूँ जी। तो आप बताइए, आपके प्रमुख साहब ने अभी जिक्र किए थे अपने विकास कार्यों का, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो अभी बोल रहे थे ये सही है या इनके कार्य से संतुष्ट हैं आप लोग? 100% संतुष्ट है काम से। जी जी डीएन सिंह से पहले भी बहुत प्रमुख हुए थे जी, लेकिन पंचायत समिति के माध्यम से कोई भी वर्क नहीं हुआ था। जी 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 हम अपने पंचायत का जहाँ तक बात करते हैं, धनसिया पंचायत का, तो आज़ादी के बाद पहली बार जो है पंचायत समिति के माध्यम से प्रमुख साहब के द्वारा काम करवाया गया। जी जी और मैं समझता हूँ कि
पूरे प्रखंड का यही स्थिति था जो हमारे पंचायत का था कि पंचायत समिति के माध्यम से अभी तक आज़ादी के बाद पहली बार काम हुआ। जी जी जी। तो प्रमुख साहब के माध्यम से सारा प्रखंड का विकास हो रहा है, 100% हो रहा है। और ये जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार ब्लॉक में जो है सो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, तो उस पर बहुत सारा जो है सो अंकुश लगा है। जी जी। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूंगा कि जातीय आवासीय आय पेंशन हो और क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस सब में 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे एक बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है माधव प्रसाद यादव, घर कुड़ीवन है। जी जी। मैं इस पंचायत का पूर्व उप सरपंच थे। जी जी। मैंने अपने पंचायत का विकास के लिए प्रमुख साहब से बराबर अप्रोच करते रहते हैं, और जो भी इंदिरा आवास में कोई गड़बड़ी होता था तो इनको हम कहते थे, और सुदृढ़ से बिना शुल्क के सबको करा रहे हैं। यहाँ पर योजना जो चल रहा है वो अच्छा ढंग से चल रहा है। योजना में नाली रोड में अच्छा मटेरियल लग रहा है। जहाँ तक पोखरा उराही है उसमें लेबर के से काम हो रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। हमारे पंचायत में कुछ बिचौलिया उग्र तत्व के लोग जो पीसी खाने वाला है, रंगदारी वसूलने वाला है, वो लोग उताहुल थे। सदियों से ये लोग कमा रहा था, ले रहा था, उसमें रोक लगाए हमारे प्रमुख साहब। उस बिचौलिया को, वो रंगदारी कर्मी को दबोच रहे हैं और काम अच्छे कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने पंचायत के लोग हर तरह खुश हूँ, अच्छा काम के लिए खुश हूँ और तत्पर हूँ कि हम अच्छा से अच्छा काम हो। इसी बात मेरा नाम यशोलाल यादव, घर कुड़ीवन, मैं नरहिया उत्तरी पंचायत से बोल रहे हैं। यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है सो बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है, और मेरा घर कुड़ीवन है, वहाँ जो योजना चलता है सो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से योजना चल रहा है। हमारे प्रमुख साहब जो बोले हैं उससे ज़्यादा काम करके दिखाते हैं। बोलवे नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं। मैं क्रांति प्रकाश और खोखो यादव। मेरा कहना है कि जब भी विकास की बात होती है तो असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं वो अच्छे काम में अड़चन पैदा करते ही हैं। इससे हमको घबराना नहीं है, हमारे समाज को विकसित करना है और हमारे प्रमुख साहब का यही लक्ष्य है कि अच्छा काम हो और विकास की गति तेज़ी से बढ़े और सही काम हो। आज से पूर्वज हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी जो भी बने हैं पूरा प्रखंड में विकास किए हैं, और आज जो विकास हो रहा है वह पूर्ण रूप से जो एस्टिमेटेड है, जो जिस आधार पर बनना चाहिए वह होता है। लेकिन आज समाज में आप जानते हैं कि जितने भी असामाजिक लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग जो गलत धंधा करते हैं, आज उसको चाहिए हर काम में जो है व्यवधान डालने का आज का रीति बन गया है। तो वो अर्चन करने वाले ऐसे अर्चन करते रहेंगे। हमारा जो लक्ष्य है काम करने का, प्रगति करने का, विकास करने का, वो होता रहेगा। और जो समाज के अच्छे व्यक्ति हैं उनका काम है सराहना करना, और गलत व्यक्ति विरोध करेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। मेरा नाम राम कुमार यादव, दहभी घर, जहाँ पर अभी योजना चल रहा है वही मेरा घर है। काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। जहाँ तक बात है मिस्त्री वहाँ रहते हैं तो हम भी बराबर वहाँ जाते आते हैं, चूँकि मेरा घर वहाँ है। और जहाँ पर भी कमी होता है उस मिस्त्री को कहते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, और अपने ढंग से वो काम अच्छा कर रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विरोधी है तो विरोध करना उनका काम है। हाँ, लेकिन काम चलता रहेगा और काम चलता है, बड़ा ढंग से चलता है। तो यहाँ पे एक पंचायत समिति सदस्य मौजूद है। कौन सी पंचायत के यहाँ क्या नाम है? उत्तरी। ये कहाँ? बनगमा उत्तरी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव। तो आप लोगों का सहयोग जब तक मिल पाएंगे नहीं पंचायत समितियों को, तो आपके पंचायत, आपके क्षेत्र में थोड़ा सा बताइए, सहयोग मिल रहा है सर से क्या? देखिए, सबसे पहली बात हम बताना चाहते हैं, इससे पहले जो पंचायत में पंचायत समिति बने थे, आज तक कोई पहचानबे नहीं करता था कि पंचायत समिति कौन है। फर्स्ट प्रमुख ये है जो आज हमको जो मान सम्मान अपने पंचायत में मिल रहा है, इससे पहले किसी पंचायत समिति को नहीं मिला था।
और जहाँ तक रहा बात विकास का, तो अभी तक हम 4-5 को योजना किए हैं। वो प्रमुख साहब का देन है। और ज़्यादा बात हम बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि जो प्रमुख साहब हम पे मतलब पूरे एक्टिव रहता है कि काम करो, काम करके दिखाओ, उसके बाद पंचायत का विकास होगा। जी, आपने 4-5 कार्य अभी बता रहे हो कि अपने क्षेत्र में किया हूँ, तो पीसी का मामला, पीसी मांगने को लेकर आता है या नहीं? नहीं, वो सब कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई दबाव नहीं, आप कोई दबाव नहीं, काम बढ़िया करते हैं। जी जी। नाम है आपका? संतोष कुमार यादव। जी, तो आपके यहाँ कार्य हो रहा है घर के पास? सड़क बन रहा है जी, तो किस प्रकार का कार्य हो रहा है? काम तो अच्छा हो रहा है जी। हमारे वार्ड के बाजू में काम हो रहा है, वहाँ का कोई विरोधी नहीं है, सब बोल रहा है अच्छा काम हो रहा है। लेकिन दूसरे जगह का आदमी आके वहाँ बोल रहा है जो मतलब काम खराब हो रहा है। काम खराब होगा तो हमारा ही आदमी सब वहाँ सब रहता है, आजू बाजू का हमारा वार्ड में काम हो रहा है, तो मान ली वो लोग बोलेगा ना खराब काम हो रहा है, वो लोग तो कोई बोलता नहीं है वहाँ पे। सब कहाँ के लोग आके बोल रहे हैं खराब काम हो रहा है? इसी गांव का आदमी आके बोल रहा है जो खराब काम कर रहा है। लेकिन हमारा जहाँ काम हो रहा है वहाँ का कोई विरोधी नहीं है, मतलब सब काम बोल रहा है अच्छा हो रहा है। लेकिन दूसरे जगह का आदमी आके ऐसा कर रहा है, विरोध कर रहा है जो सड़क नहीं बने। जब से हमारे प्रमुख साहब बने हैं तब से काम अच्छा कर रहा है, कोई काम का अथी नहीं कर। बहुत पहले से सड़क सब नहीं बना हुआ था, लेकिन जब से बना है प्रमुख साहब तब से काम अच्छा कर रहा है। बालू गिट्टी सीमेंट सब ओरिजिनल डाल रहे हैं। हाँ, ओरिजिनल डाल रहे हैं। हम 8 बजे से लेके वहीं पे रहते हैं ड्यूटी पे, समझे ना, सब काम अच्छा हो रहा है। तो आप बताइए, कार्य से संतुष्ट हैं इनके जो कार्य चल रहा है क्षेत्र के अंदर? मेरे भी गांव में एक अमृतसर, नाम बताइए और घर कहाँ हुआ? कुड़ीबन। नाम क्या है? राहुल कुमार यादव। मेरे गांव में एक अमृत सरोवर पोखरा का मतलब कि उड़ाहीकरण प्रमुख साहब के माध्यम से हो रहा है। उसमें लगभग 100 आदमी का तो वैसे ही गुजर चल रहा है, उसमें जो काम करता आदमी है। तो प्रमुख साहब तो अपना काम कर रहे हैं, और दूसरा कोई आदमी जा कर के उसमें बोलता है कि मतलब नहीं काम हो रहा है, नहीं, मतलब एक वैसा बना रखा है कि मतलब पैसा कैसे दे, पीसी कैसे आए। तो मतलब अमृत सरोवर का योजना है, उसमें लेबर से काम हो रहा है, उसमें 100 आदमी लमसम ऊपर काम कर रहा है। उसमें उनका बाल बच्चा सभी तो उसमें रोजी रोटी करता है। और वह तो प्रमुख साहब का देन है कि मतलब उनको गरीब आदमी को गुजर चल रहा है। लेकिन यहाँ का आदमी, कुछ आदमी जो है सो मतलब उन पर रोक डालना चाहता है, पीसी लेना चाहता है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, घर कुड़ीबन। अमृत सरोवर से काम चलता है, वहाँ पे सभी सुरक्षा से काम चल रहा है, कोई आपत्ति नहीं। दूसरे गांव का आता है, रोक राक करता है, वो लोग अपना दारू गांजा पी करके वो हल्ला मचाते हैं। दारू तो बंद है बिहार में? दारू चलता है। जी।